तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं आज जो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो की। और आई नो कि लास्ट वीक कैरियन क्रॉस का रिटर्न हुआ था, तब मैं शो को रिव्यू नहीं कर पाया था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आज रोमन रेंज और कैरियन क्रॉस के बीच में कुछ देखने को मिलेगा, बट एट द एंड रोमन रेंज आज स्मैकडाउन के शो पे नहीं थे। और हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि क्राउड को कहीं ना कहीं ये बात बुरी लगती है कि हमने भाई स्पेशली स्मैकडाउन की टिकट्स खरीदी, काफ़ी महीने से खरीद के रखी हुई थी, एंड रोमन रेंज इज नॉट ऑन द शो। तो वो चीज़ नहीं थी। लेकिन क्योंकि लास्ट वीक मैंने स्मैकडाउन का रिव्यू नहीं करा था, इस वीडियो के एंड में या फिर वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे ये जो अब मेरा पूरा ओपिनियन रहने वाला है कैरियन क्रॉस और रोमन रेंज और ड्रू मैकिंटायर, इन तीनों की क्या इन्वॉल्वमेंट रह सकती है और कैसे ये जो पूरी टाइटल पिक्चर है वो रोमन रेंज की फ्यूड को, जिसको हम एक टाइम पे बोरिंग कह रहे थे, अब इंटरेस्टिंग बना सकती है। क्योंकि अगर इसको रेसलमेनिया तक खींचना है तो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू को नए अपोनेंट्स चाहिए, नई स्टोरी लाइन्स चाहिए, और तभी वो जो है लोग उसके अंदर अपना इंटरेस्ट बना के रखेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं और यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन की तरह ही अब इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप भी अच्छी लगने लगी है भाई, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप वीडियो को जरूर एंड तक देखते रहें गाइज, और लाइक बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। ये जो शो था स्मैकडाउन का स्टार्ट हुआ हमारे विमेन्स टैग टीम टाइटल्स के क्वालिफायर से, जो कि टूर्नामेंट चल रहा है। और यहाँ पे एक तरफ थी रकेल रॉड्रिगेज, उनके साथ अलिया, और दूसरी तरफ थी ज़ाया ली और शॉर्टजी। टू बी ऑनेस्ट इस मैच को ओपनर में डाला गया, लेकिन ओपनर के हिसाब से ये कोई उतना खास मुझे लगा नहीं। एक पॉइंट पे क्राउड इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व था जब रकेल को हॉट टैग मिला, लेकिन वो सिर्फ इकलौती मोमेंट थी इस मैच की जो कि एक्चुअली मैं कह सकता हूँ कि डिसेंट थी। उसके अलावा काफ़ी ये एवरेज सा मैच था, लेकिन बेबी फेस टीम को यहाँ पे विक्ट्री मिली है और रकेल गोंजालेज या फिर रॉड्रिगेज और अलिया जो हैं वो आगे चले जाएंगे इस टूर्नामेंट के अंदर। ज़ाया ली और शॉर्टजी को कर दिया गया यहाँ पे एलिमिनेट। इसके बाद हमें सुनने को मिला है प्रोमो बैक स्टेज जो कि प्री टेप था बाय कैरियन क्रॉस, जहां पे उन्होंने फर्स्ट टाइम कुछ बोला है अपने रिटर्न के बाद, और क्यों आखिर उन्होंने ड्रू मैकिंटायर को लास्ट वीक जो है अटैक करा था, रोमन रेंज को स्टेयर करा था। और यहाँ पे कैरियन क्रॉस की बातें कुछ ऐसी थी कि देखो भाई, रोमन रेंज और ड्रू मैकिंटायर चोजन वन है, उनको तो सिलेक्ट करा जा रहा है, लेकिन हमारे ऐसे तरीके से ट्रीटमेंट नहीं थी। और इसकी वजह से जब से मैं गया था मेरे को अपनी वो परफेक्ट मोमेंट चाहिए थी जब मैं वापस आ सकूं। और अब मैं क्लियरली बताना चाहता हूं कि हमारे पास ऑलरेडी द ब्लड लाइन तो है, बट नाउ आई एम द टाइम लाइन। यानी कि वो कहना चाह रहे हैं कि मेरे हिसाब से अब सब कुछ होगा। और वो कहते हैं कि भाई मैं परफेक्ट मौका ढूंढ रहा हूं अटैक करने का, स्ट्राइक करने का, क्योंकि एट द एंड सबकी बारी एक एक करके आएगी। और दिखाया जाता है कि किस तरीके से कैरियन क्रॉस वहां पे देख रहे हैं ड्रू मैकिंटायर को, जो कि जस्ट अरीना में एंटर होने वाले थे। तो वो स्टॉक कर रहे थे बेसिकली ड्रू को यहाँ पे, और वो कहते हैं टिक टॉक। आई थिंक ये जो प्रोमो था कैरियन की तरफ से बहुत कमाल का था। और जबकि मैं फिर से बात रिपीट करूंगा, ट्रिपल एच इन स्टार्स को मेन इवेंट्स में एकदम से ला रहे हैं। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई आखिर क्यों ऐसा करा जा रहा है। कैरियन क्रॉस तो पहले विंस मैकमैन ने क्या कर रखा था उसके साथ, और अभी एक्चुअल में कैरियन क्रॉस एक बढ़िया कैरेक्टर लग रहा है। उसको एक डीमन वाली लुक दी गई है, मॉन्स्टर वाली लुक दी गई है, लेकिन साथ के साथ एक ह्यूमन भी उसकी साइड है। उसको पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है बस एक बौखलाया हुआ मॉन्स्टर है, जो कि काइंड ऑफ विंस मैकमैन की अप्रोच थी ऑन कैरियन क्रॉस। तो इस वजह से मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ, मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है कैरियन क्रॉस की इस नई प्रेजेंटेशन में, और उनकी लुक भी नई है। और आई थिंक कि अगर लॉन्ग टर्म में उनकी बुकिंग ऐसी रहती है स्मैकडाउन के ऊपर, तो एक नया एडिशन होगा, एक फ्रेश एडिशन, जिसको हम शो पे यहाँ पे रखना चाहेंगे। और हम बात करते हैं इस चीज़ की क्योंकि ड्रू मैकिंटायर आते हैं रिंग के अंदर और वो कहते हैं कि देखो भाई काफ़ी सारी चीज़ें अब डब्ल्यूडब्ल्यू में नहीं हो रही हैं, काफ़ी सारे लोग नए आ रहे हैं, और उस चीज़ की बढ़िया बात है। और इसी वजह से मैं कैरियन क्रॉस को ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि इससे परफेक्ट क्या ही हो सकता है कि नंबर 1 कंटेंडर को अटैक भी करा और उसके बाद चैंपियन को स्टेयर करा। तो इस चीज से ड्रू को दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कहते हैं दिक्कत सिर्फ ये थी कि जिस कंटेंडर को उसने अटैक करा उसका नाम ड्रू मैकिंटायर है। वो कहते हैं कि अभी मैं फिलहाल रोमन के साथ थोड़ा बिजी चल रहा हूं, लेकिन कैरियन मैं तुम पे वापस आऊंगा जब मुझे टाइम मिलेगा, और मैं तुम्हारे साथ एक छोटी सी गेम खेलूंगा, एक मल्टीपल चॉइस गेम, जिसमें मैं तुम्हें 3 ऑप्शंस दूंगा। पहला होगा नॉकआउट, दूसरा हॉस्पिटल, और तीसरा ग्रेवयार्ड। तुम चुनो तुम्हें कहां पे जाना है। और हॉस्पिटल गाइस एक बैन टर्म है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। विंस मैकमैन खुश नहीं होंगे इस बात से, लेकिन ट्रिपल एच ने काफी सारी चीजें चेंज कर दी ऑलरेडी। हम जानते हैं जिनमें से एक है कि ये जो फालतू की बैन टर्म्स यूज नहीं हो सकती थी अब हो सकती हैं। आई डोंट इवन नो कि पहले टाइटल बोल सकते थे या फिर बेल्ट बोल सकते थे, ये सारे वर्ड्स भी हमको सुनने को मिलते हैं कॉमनली ऑन रॉ एंड स्मैकडाउन। लेकिन इसके बाद ड्रू मैकिंटायर रोमन रेंज के ऊपर आते हैं और कहते हैं देखो भाई सिंपल सी बात है, अगर हम समर स्लैम की डिस्कशन करें तो ब्रॉक लेसनर को हराने के लिए रोमन रेंज को हर चीज करनी पड़ गई। ऊसोस, पॉल हेमन, थ्योरी, हर चीज उसको करनी पड़ी, तब जाके वो ब्रॉक को हरा पाया।
लेकिन मैंने ब्रॉक को अपने आप हरा दिया था बाय माय बेयर हैंड्स, और इसकी वजह से ये क्लियर है कि मैं रोमन रेंस को भी हराने वाला हूं फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और यहाँ पे गाइस म्यूजिक बजता है कैरियन क्रॉस का, स्कारलेट आती है रिंग के अंदर, लेकिन ऊसोस आउट ऑफ नोवेयर अटैक कर देते हैं ड्रू मैकिंटायर को। तो कैरियन क्रॉस की कोई यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, और ऊसोस स्कारलेट को बोलते हैं कि जाके भाई बता दो कैरियन को कि चाहे कुछ भी हो, रोमन के अगेंस्ट कोई भी आ जाए, ही इज गोइंग टू स्मैश देम। और ये चीज स्कारलेट बोलती है ऊसोस को कि तुम भी ये सेम बात जाके रोमन रेंस को बता दो। तो काफी अच्छी यहाँ पे गाइस हमको ये देखने को मिली कन्फ्रंटेशन, जहाँ पे एक कैरियन क्रॉस का एलिमेंट था। मैकिंटायर और रोमन रेंस की फ्यूड को भी यहाँ पे आगे बढ़ाया गया, और क्लियरली मैकिंटायर बोल देते हैं कि रोमन आज स्मैकडाउन पे नहीं है, तो क्राउड उस चीज से काफी खुश नहीं था यहाँ पे। लेकिन ओवरऑल मैं बोलना चाहता हूं कि रोमन रेंस, जैसा कि मैंने बोला, उनको अगर आगे बढ़ाना है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद WWE कहीं ना कहीं कुछ अलग करने की कोशिश करेगी क्लैश एट द कैसल में। उसके बाद में आगे वीडियोस में बात करेंगे कि कैसे रोमन रेंस एक टाइटल हार सकते हैं। आई डोंट नो वो कैसे होगा, लेकिन उसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन गाइस हमें यहाँ पे देखने को मिला कि बैक स्टेज ड्रू मैकिंटायर अपना बदला लेते हैं, वो अटैक करते हैं ऊसोस को, और सैमी ज़ेन वहां पे ऊसोस से बात करने आ रहे थे जो कि भाग जाते हैं। और ड्रू कहते हैं कि भाई जब तक तुम ऊसोस मेरे रास्ते में आओगे यही मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूं। और ऊसोस सैमी ज़ेन को बाद में कन्फ्रंट करके कहते हैं कि भाई देखो सैमी, हमने तुम्हें बात बोली थी, अगर ऑनरी ऊस बनना है तुम्हें तो सिंपल है, तुम्हें हमारा साथ देना पड़ेगा, और तुम वहां से भाग के चले गए। तो सैमी ज़ेन अभी भी थोड़े कंफ्यूज्ड हैं कि क्या उनको करना है। ऐसा लगता है उनके पास कुछ है रोमन रेंस को कहने के लिए, जो कि अभी तक वो कह नहीं पाए हैं। नेक्स्ट वीक रोमन रेंस और ड्रू मैकिंटायर फेस टू फेस होंगे, वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। मे भी वहां पे हमें एक कैरियन क्रॉस का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि इंटरेस्टिंग चीज है। तो ये मैं फिर से रिपीट करूंगा कि रोमन रेंस, कैरियन क्रॉस एंड ड्रू मैकिंटायर, जिस तरीके से ऑलरेडी कंटेंडर सेट कर दिया गया है ड्रू वर्सेस रोमन के मैच से पहले, वो चीज मुझे काफी अच्छी लग रही है, क्योंकि ये टाइम मिलेगा कैरियन क्रॉस को डेवलप होने का, और लोगों को आदत होगी उनको देखने की ऑन स्मैकडाउन, जो कि एक काफी बढ़िया बात है। इसके बाद बात करें तो वाइकिंग रेडर्स की एंट्रेंस हो रही थी, और कोफी उनको अटैक कर देते हैं आउट ऑफ नोवेयर, लेकिन अपर हैंड यहाँ पे वाइकिंग रेडर्स को मिला, और उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया बुरे तरीके से कोफी किंगस्टन को। तो आई डोंट नो यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्लान्स क्या है WWE के, लेकिन क्लियरली वाइकिंग रेडर्स एज अ हील उनको काफी अच्छा बुक करा जा रहा है। उनको अब क्या टाइटल पिक्चर में लाया जाएगा डाउन द लाइन, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। इसके बाद बात करें गाइस तो हिट रो का रिटर्न देखने को मिला, यानी कि बी फैब, अशांटे डी अडोनिस और टॉप डॉलर, ये तो 3 लोग हैं वापस आ चुके हैं। आई डोंट नो इसके बारे में मेरे क्या थॉट्स हैं। ये ट्रिपल एच का प्रोजेक्ट था जो कि स्टार्ट करा गया था मेन रोस्टर पे, विंस ने उनको रिलीज कर दिया, मे बी उनको वो पसंद नहीं थे, लेकिन अब ट्रिपल एच उनको वापस लेके आए हैं, तो प्रोबेबली देखने को मिलेगा कि इनको पुश दिया जाएगा। लेकिन आइज़ाया स्वर्व स्कॉट अब वहां पे नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली ही इज इन AEW, और वहां पे वो कीथ ली के साथ टैग टीम चैंपियन है। तो क्या वो भी कुछ टाइम में वापस आएंगे, आई डोंट नो। लेकिन हिट रो की प्रेजेंटेशन यहाँ पे वही थी एग्जैक्टली जो पहले थी, और उन्होंने 2 जॉबर्स को एक टैग टीम मैच में हरा दिया। लेट्स सी कि क्या होता है। इफ यू डिडंट नो अबाउट हिट रो ऑलरेडी, यू नो नाउ। तो भाई सिंपल सी है चीज है, और नेक्स्ट वीक अब उनकी प्रोग्रेशन देखने को मिलेगी। एक अच्छी बात कि स्मैकडाउन की टैग टीम डिवीजन में डेप्थ जरूर बढ़ गई है हिट रो के यहाँ पे आने से। इसके बाद हमें स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग गाइस देखने को मिलने वाली थी बिटवीन शेना बेजलर एंड लिव मॉर्गन, लेकिन रोंडा राउजी उससे पहले बाहर आती है एक बैग लेके, और वो कहती है मुझे पता है मैं यहाँ पे नहीं आ सकती हूँ बिकॉज आई एम फाइन, आई एम सस्पेंडेड, लेकिन क्योंकि मैं अफोर्ड कर सकती हूँ वो चीज, बिकॉज बीइंग बैडेस्ट इज एक्सपेंसिव, तो यहाँ पे मैंने डबल कर दिए हैं पैसे, और वो सारे पैसे अपने फाइन के फेंकते हैं यहाँ पे टेबल पे। और सिक्योरिटी उनको यहाँ पे बाहर निकालने के लिए आती है, लेकिन वो पहले एक सिक्योरिटी को अटैक करती हैं, बट एट द एंड वो वहां से चली जाती हैं। तो रोंडा राउजी का कहना ये है कि भाई ऐसा फाइन सस्पेंशन तो मुझे बार बार लगता रहेगा, लेकिन मैं इस पिक्चर से निकलने वाली नहीं हूं। और वो जाते हुए अपने एग्जिट के टाइम पे कन्फ्रंट करती हैं शेना बेजलर को, और शेना उनको कहती हैं कि देखो भाई तुम्हें ये नहीं करना चाहिए रोंडा, यू हैव टू प्ले बाय द रूल्स। लेकिन रोंडा राउजी कहती हैं कि भाई शेना तुम एक टाइम पे फाइटर हुआ करती थी, अब तुम चेंज हो गई हो, मुझे नहीं पता, एंड रोंडा राउजी वॉक्स ऑफ। तो क्लियरली हमको ये बात बताया गया है कि रोंडा एक हील है, जबकि उनको आज चीयर हो रही थी काफी ज्यादा। उनको आगे इन्वॉल्व करा जाएगा फिर से इन दिस टाइटल पिक्चर, और देखते हैं कि क्या होता है गाइस। लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए शेना आती है रिंग में, और वो कहती है लास्ट वीक मैंने नंबर 1 कंटेंडर का स्पॉट जो है उसको लिया था, और अब इसी तरीके से मैं लिव मॉर्गन को भी हराऊंगी फॉर द टाइटल। वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके लिव को रिंग में बुलाती हैं। लिव कहती हैं भाई तुम नहीं हरा पाओगे मुझे, बिकॉज यू नो व्हाट, यू आर अ बूटलेग वर्जन ऑफ रोंडा राउजी, और जब मैं रोंडा को 2 बार ऑलरेडी हरा चुकी हूं तो तुम्हें मैं क्यों नहीं हरा पाऊंगी। तो कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे साइन होते हैं, कुछ वर्ड्स बोले गए, और शेना अटैक कर देती हैं इंजर्ड आर्म को यहाँ पे लिव मॉर्गन की। उनको काफी दिक्कत हो रही थी, लेकिन एट द एंड वो
उनको अपर हैंड मिला एक्चुअली, क्योंकि एक बुल डॉग उन्होंने मारी शेना बेजलर के ऊपर थ्रू अ टेबल। तो ये काफी इंटरेस्टिंग मोमेंट थी गाइस, मुझे एक अच्छी सेगमेंट लगी और अच्छा लग रहा है देख के कि शेना बेजलर को मौका मिलेगा, क्या वो उस पे परफॉर्म कर पाएंगे, क्या वो प्लेटफॉर्म पे अच्छा मैच दे पाएंगे, वो तो हमको क्लैश एट द कैसल में पता लगेगा। और इसके बाद बात करें तो ड्रू मैकिंटायर को ऊसोस चैलेंज करते हैं एक टैग टीम मैच के लिए। पहले ड्रू के पास कोई पार्टनर नहीं था तो ड्रू अकेला लड़ना स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैच के बीच में मैडकैप मॉस आके ड्रू का साथ देते हैं। एक अच्छा टैग टीम मैच देखने को मिला। सैमी ज़ेन आ जाते हैं मैच के बीच में ड्रू को यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ताकि ऊसोस जीत पाए। ऊसोस अपना स्प्लैश लगाते भी हैं बट मैकिंटायर किक्स आउट। उसके बाद वो क्लेमोर लगाते हैं जिमी ऊसो को और वो पिन कर देते हैं यहाँ पे टू गेट द विक्ट्री। मैच के बाद जे ऊसो को भी क्लेमोर लगाने की कोशिश कर रहे थे मैकिंटायर, लेकिन सैमी आ जाते हैं बीच में और वो खुद अपने ऊपर वो शॉट ले लेते हैं। तो सैमी अभी भी प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ब्लड लाइन का पार्ट हूं, लेकिन एट द एंड आई थिंक उनको बाहर निकाल दिया जाएगा जब रोमन रेंज वापस आएंगे और उसके बाद सैमी ज़ेन की नई स्टोरी लाइन स्टार्ट हो सकती है। देखना इंटरेस्टिंग रहेगा वो किस डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन हम बात करें शो के मेन इवेंट की, जिससे पहले एक्चुअली रिकोशे बैक स्टेज थे और वहां पे वो बात कर रहे थे कि जो भी आईसी टाइटल का मैच जीतेगा उसको मैं चैलेंज करूंगा, लेकिन कॉर्बिन आगे वहां पे उन्हें अटैक कर देते हैं। तो ये एक छोटा सा नोट था, बट द मेन इवेंट वाज गुंथर डिफेंडिंग हिज टाइटल अगेंस्ट शिंसके नाकामुरा। एंड आई थिंक गाइस ट्रिपल एच काफी अच्छा काम कर रहे हैं। पहली बात तो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच स्मैकडाउन के मेन इवेंट में है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा उसको काफी ज्यादा एक्सपोजर मिला पूरे शो पे, बहुत बार उसका मेंशन हुआ, हमें आईसी टाइटल के पैकेजेस देखने को मिले, नाकामुरा और गुंथर की बैक स्टेज सेगमेंट्स देखने को मिली जहां पे उस मैच को वो हाइप कर रहे हैं। तो क्लियरली एक विजन है ट्रिपल एच में कि भाई जो हमारा मेन इवेंट रहेगा शो पे उस पे फोकस होना चाहिए ताकि लोग कहीं जाए ना। तो ये चीज मुझे अच्छी लगी एंड दिस मैच डिलीवर्ड। डेफिनेटली 15 मिनट इसको दिए गए और यहाँ पे इन दोनों ने काफी अच्छा मैच दिया गाइज। नाकामुरा काफी क्लोज आ गए थे क्योंकि गुंथर की राइट आर्म पे उन्होंने टारगेट करा, उन्होंने आर्म बार लगाने की कोशिश करी और उन्होंने नीज काफी ज्यादा मारी। एक काफी इंपैक्ट नी था उनका जो सीधा यहाँ पे जॉ पे लगी थी। गुंथर के तो ओवरऑल मोमेंट्स अच्छी थी इस मैच के अंदर, बट एट द एंड एक्सपेक्टेड था कि एक टाइटल चेंज नहीं हो सकता है एंड गुंथर वॉन विद अ पावर बॉम्ब। तो अब मैं फिर से ये बोलूंगा कि शो की स्टार्टिंग विमेंस डिवीजन से हुई, एंडिंग आईसी टाइटल से हुई, बीच में एक रिटर्न देखने को मिला, कैरियन क्रॉस देखने को मिले। ये चीजें नहीं है, लेकिन ये चीजें 2 महीने तक हमको लगातार देखने को मिलेंगी तो हमें उस चीज की आदत हो जाएगी और ये चीज ट्रिपल एच भी जानते हैं। तो अभी हम ये नहीं बोलेंगे कि ये सब कुछ चेंज क्यों कर दिया, बट आई थिंक गाइस कि ट्रिपल एच के पास आइडियाज हैं और वो आइडियाज क्लियरली काम कर रहे हैं। ये था आपका आज का स्मैकडाउन के शो का रिव्यू। अगर ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, अपने ओपिनियंस देने मुझे कमेंट्स में बिल्कुल भी ना भूलें। काफी सारी और वीडियोस मेरे दिमाग में आइडियाज हैं जिसके ऊपर हम बना सकते हैं टॉपिक्स के ऊपर, तो वो गाइज आने वाली है इंटरेस्टिंग, आप उसका इंतजार करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।